लालची मंत्री की कहानी। एक गांव में एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसके खेतों में फसलें बहुत ही अच्छी उगती थी और उसका गांव के लोगों के बीच बहुत मान सम्मान था। वो किसान बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन धन कमाने के चक्कर में कभी नहीं छा जाता था। उसको मोटिवेशन था कि वो अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे से अपने परिवार को खुश रखे और उन्हें आराम से जीने की सुविधाएं प्रदान करे। एक दिन गांव में नए मंत्री का चुनाव हुआ। लोग उम्मीद से भरे हुए थे कि नए मंत्री उनके गांव के विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन बड़ी उम्मीदों के बावजूद नए मंत्री ने बस अपने लाभ की सोची और धन कमाने के लिए तरीके ढूंढने लगा। वो अपनी लालची सोच के कारण गांव के विकास को नजरअंदाज करने लगा। मंत्री ने सोचा कि गांव में ईमानदार और मेहनती किसान को ध्यान में रखकर उससे कुछ पैसे वसूले जा सकते हैं। उसने ये योजना बनाई और उस ईमानदार किसान को धोखे से भरा प्रस्ताव पेश किया। मंत्री ने उस किसान को बहुत सारे पैसे वादा किए और कहा कि वो उसे देगा जब उसका परिवार उसे एक बड़ी रकम देगा। ईमानदार किसान ने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा मौका है और उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इसीलिए उसने उस मंत्री की बातों में आकर उसे सारे पैसे ले लिए। परिणाम स्वरूप उसे उसी दिन रात को बड़ा पछतावा हो गया। मंत्री ने उसे पैसे नहीं दिए और उसे धोखे से बेवकूफ़ बना दिया। उसे गांव के बीच एक कुएं में ढकेल दिया गया। गरीब इंसान ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अकेला था और उसे कोई मदद नहीं मिली। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से उस ईमानदार किसान को बहुत ताकत मिली। उसने अपने धैर्य, मेहनत और सच्चे मन से काम किया और खुद कुएं से बाहर निकलकर बाहर आ गया। वो मंत्री को चाहते चलते सच्चे मन से धोखेबाज का सम्मान कर लिया। आखिरकार गरीब किसान ने अपनी सच्चाई से लालची मंत्री की धोखेबाजी को सामने लाया। लोगों ने उसे सम्मान दिया और उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाई। मंत्री को इसी सजा मिली और उसे गांव से निकाल दिया गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच के चक्कर में धोखेबाज नहीं बनना चाहिए। सच्चा और ईमानदारी के काम करने की ताकत हमें अनेक बार दुर्भाग्य से चिंताओं और कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती हैं। हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की विजय हमेशा होती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।